तो बहुपद बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसका डायरेक्ट पहले इसको याद रखो कि बहुपद जो है, खास करके द्विघात बहुपद का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। द्विघात बहुपद जो कि इसका जनरल फॉर्म कैसे होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म है। इसमें हम लोग को याद रखना है अल्फा, यानी कि बहुपद का द्विघात बहुपद का दो गो शून्य होगा, है ना। एक को हम लोग अल्फा कहेंगे और एक को बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद रख लेंगे, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस सी बाई ए। इतना ध्यान में रखते हुए हम लोग, माइनस सी बाई ए नहीं, ओनली सी बाई ए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पहचाने दिया है, अ पोलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें पावर 1 हो, इसमें से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। दूसरा है क्यूबिक, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। चौथा ऑप्शन है नन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ पोलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड। एक ऐसा बहुपद जिसका पावर 1 हो, ठीक है। पावर 1 माने कि जैसे कि कोई भी एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि 5x लिखा तो इसमें पावर 1 है, या फिर 5x प्लस 9 कर दिया, ठीक है। जनरल फॉर्म बोले तो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, ए के जगह कोई नंबर होगा, बी के जगह कोई नंबर होगा, लेकिन एक्स का पावर कुछ नहीं दिखेगा, मतलब वहाँ 1 है। तो ये कौन सा पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेगा इसको, रैखिक, है ना। रैखिक बहुपद बोलेगा, ठीक है। पावर 1 को हम लोग कल पढ़े थे रैखिक, पावर 2 होगा तो द्विघात बहुपद, पावर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। इतना चीज था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्लियर हो गया। दूसरा सवाल, द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा होगा, यानी कि त्रिघात बहुपद जो होता है उसका वो किस रूप का होता है। तो हम लोग जानते हैं त्रिघात बहुपद इस रूप का होता है, ए एक्स, यानी कि पावर 3 से स्टार्ट होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसी रूप का होता है। यानी पावर 3 दिखना चाहिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही अगर एग्जाम में दिखने को मिलेगा, वो पावर 3 बस हमारा है, बाकी सब नहीं भी रहेगा, फिर भी वो त्रिघात बहुपद होगा। लेकिन उसका पूरा रूप पूछा तो इसी तरह से देना चाहिए। ऑप्शन में देख लो कौन सा है। तो ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरा ऑप्शन देख लो, ए एक्स पर पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और डी में नन करके लिखा हुआ है। तो ऐसा ही ना होता है, तो ऐसा वाला तो है बिल्कुल, तो सी ऑप्शन में है ना, बिल्कुल सिंपल है। त्रिघात बहुपद मतलब पावर 3 उसमें दिखे, और जनरल रूप उसी तरह से रहेगा। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। इनमें से पोलिनोमियल कौन नहीं है, पहचानो। पहला ऑप्शन है √5x², ठीक है, माइनस 3√2x प्लस 4। दूसरा ऑप्शन है 1/4x³ माइनस 3x² प्लस 1/√3 x प्लस 2। x प्लस 1/x, और लास्ट ऑप्शन है 3x² माइनस 4x और ये √5। इसमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, नहीं में है ना। कभी कभी
हम लोग पोलिनोमियल में ही टिक लगा देते हैं जब नहीं, क्योंकि नहीं पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये नॉट वर्ड का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, ध्यान से। तो सोचो कौन सा पोलिनोमियल इसमें से नहीं है? सी। ठीक है, तो हम एक मोटे तौर पर हम ये बताए थे कि उसमें जो चर इस्तेमाल होता है, यानी एक्स वाई जेड जो भी है उसमें है, उसके ऊपर रूट ना हो, उसके ऊपर क्या कहते हैं, पावर में माइनस वाला नंबर ना हो, चाहे फ्रैक्शन हो पॉइंट वाला माइनस में ना हो, है ना। एक्स का ऊपर कोई फ्रैक्शन वाला नंबर ना हो, एक्स बाय में ना जाए, इतना से अगर फ्री रहेगा तभी माना जाएगा कि वो पोलिनोमियल है। ये सब अगर ऐसा अगर है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। अब ये वाला पोलिनोमियल क्यों नहीं है? ओ, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया ना, तो इसमें ये पोलिनोमियल है, इसमें एक्स बिल्कुल फ्री है। एक्स सब देखो, खाली एक्स पर ध्यान देना है, एक्स एक्स में कोई लफड़ा नहीं है इनमें से, तो ये पोलिनोमियल है। हमें तो नहीं वाला चाहिए। इसमें देखो, इसमें भी एक्स बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन यहाँ एक्स बाय के नीचे चला गया, तो यही वाला है जो पोलिनोमियल नहीं है, इसी को टिक लगाएंगे क्योंकि नहीं वाला ही पूछा गया। और ये पोलिनोमियल है क्योंकि एक्स इसमें फ्री है, बिल्कुल इतने प्रॉब्लम से फ्री है ना। तो सी को टिक लगाना पड़ेगा जो पोलिनोमियल नहीं है। बाकी इसमें याद रखेंगे कि पोलिनोमियल का पावर कैसा होना, यानी कि चर का पावर कैसा होना चाहिए पोलिनोमियल के लिए, तो होल नंबर। चर का पावर जो है वो होल नंबर होता है। जो भी चर उसमें होगा एक्स वाई जेड, है ना, उसमें पावर में क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4, ये सब नंबर पावर में रहना चाहिए तभी वो पोलिनोमियल होगा। ठीक है, होल नंबर का दूसरा नाम, होल नंबर को और किस नाम से जानते हैं? नन नेगेटिव इंटीजर। नन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव को छोड़ के जो इंटीजर बचा, नेगेटिव को छोड़ बचा कौन? जीरो बचा और पॉजिटिव वाला बचा, तो नन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर पोलिनोमियल, इसमें से लीनियर पोलिनोमियल पहचानो तो, यानी कि रैखिक रैखिक बहुपद पहचानना है। 2x+5 रैखिक बहुपद है कि नहीं, बोलो। तो हाँ लीनियर यह है। दूसरा ऑप्शन में जरा देखो, x² + 1/x 1/3, ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि बाय में x आ गया, तो ये पोलिनोमियल तो है ही नहीं, तो रैखिक कहाँ से होगा? सी ऑप्शन जो है x³ -3x + 4 दिया हुआ है, ये 3 घात हो गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। डी ऑप्शन 2x³ -3x² + 5x + 7, देखो ये भी 3 घात हो गया, तो लीनियर पोलिनोमियल सबसे पहला वाला ही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। पावर 1। अगला सवाल है नंबर ऑफ जीरोस इन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यानी कि शून्यांक के को होते हैं? बोलो। क्वाड्रेटिक बोले तो, क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद के कई को शून्यांक होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यानी कि शून्यांक कितने होंगे? इसमें दो होते हैं, एक अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस पोलिनोमियल में जो भी मतलब चर इस्तेमाल हुआ है, जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उसका वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक में कई को वैल्यू निकलेगा? दो को। पावर जितना होगा ना मैक्सिमम, उसका सॉल्यूशन भी उतना ही निकलेगा। उसी सॉल्यूशन को ही तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? शून्यांक कहते हैं, और क्या नहीं तो नंबर ऑफ जीरो कहते हैं, है ना। बोलो। जैसे मान लो x² एक पोलिनोमियल है, अब इसका हम शून्यांक निकालेंगे, तो इसको पहले शून्य के इक्वल लिख दो, और इसमें से स्क्वायर जब शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर के रूट चढ़ता है, तो इसमें से क्या, एक पॉजिटिव जीरो हुआ, है ना, एक पॉजिटिव जीरो हुआ, एक नेगेटिव जीरो हुआ। जीरो से कम समझ में आएगा, मैं मान के लो x² = 4 कह देता हूँ, तो इसका दो वैल्यू निकलेगा कि नहीं, बोलो। ऐसा कौन सा नंबर का पावर 2 करने से 4 मिलता है? तो -2 का पावर भी करेंगे तो 4 मिलेगा, और 2 का भी पावर करेंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ भी 4 मिलेगा, यहाँ भी 4 मिलेगा, तो इसलिए इसका दो वैल्यू निकलेगा। तो इसलिए हमको प्लस माइनस लेकर के ऐसे करके निकालना होता है। तो +2 -2 इसका आंसर होगा। ठीक है,
तो पावर 2 था तो द्विघात बहुपद था ये। और तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ जीरोस इन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद के कितने जीरोस होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन में ही था, इसको छोड़ चला के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना, एक पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका हमें नंबर ऑफ जीरो नहीं बल्कि इसमें डायरेक्ट जीरो पूछा है कि इसका, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका जीरो माना जाएगा, यानी इसका एक हल माना जाएगा। पहला ऑप्शन है -1 -2, दूसरा ऑप्शन है 2 -2, उसका तीसरा -1 2, और लास्ट ऑप्शन है 1 2। इसका हमें शून्यांक निकालना, कहने का मतलब है ना, कौन सा ऑप्शन इसका एक शून्यांक होगा, तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, या नहीं तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने -1 यहाँ रख के सोचा, यहाँ रखा, और ये टोटल अगर जीरो हो जाएगा तो -1 इसका शून्यांक होगा, फिर अगर नहीं होगा तो फिर इस ऑप्शन को हटा देना। -2 का जो मैंने सोचा तो -2 का स्क्वायर कितना 1, स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा 1, ओ -1 का -1 यहाँ डालो तो 1 हुआ, 1 का पॉजिटिव 1 हो जाएगा स्क्वायर से, और यहाँ -1 डालो तो -3, यानी कि 1 -3 मैं लिख भी देता हूँ 1, और ये -3 हो गया, और ये प्लस में 2 था, हाँ -3, 1 -3 प्लस 2, ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये से जुड़ जाएगा 3 बन जाएगा, और 3 -3 जीरो, यानी कि इतना तो हमको सही मिला, लेकिन उसके साथ ये वाला नंबर सही है कि नहीं, ये भी अगर इसको जीरो कर देगा तो हो जाएगा। तो -2 यहाँ रखो, क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर 4, मैंने 4 लिख दिया, यहाँ -2 रखो, 2 तो यहाँ 6, -6 निकलेगा, और ये 2 प्लस में रहने दो, तो 2 और 4 6, और -6 बराबर यहाँ पे जीरो। तो ये ऑप्शन हो सकता है, यानी कि -1 और -2 रखने से ये जीरो हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, तो 2 रखेंगे तो कहीं भी कोई माइनस उनस तो है नहीं, तो ये प्लस में आएगा, सब तो जुड़ जुड़ के कुछ ना कुछ नंबर बनेगा, जीरो तो होने का गुंजाइश है ही नहीं, तो 2 में तो होगा ही नहीं, यहाँ भी 2 है तो होगा नहीं, यहाँ भी 2 है तो होगा नहीं, तो ये सारा ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन सही है। जीरो पूछेगा तो उसको यूज करके जीरो होना चाहिए, बस ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन अगर बोले ऑप्शन से नहीं करते तो कैसे करते, फिर वो फैक्टराइजेशन, गुणनखंड जो हम लोग करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, इसको लिखेंगे रफ में, पहले तो इसको जीरो के इक्वल कर देना है ना, जीरो के इक्वल करके तब निकालना होता है। तो सबसे पहले ए और सी का प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ का नंबर को, जो यहाँ का गुणांक जो है वो ए होगा, और ये सी, इनको गुना करो जुबानी, 2 एकम 2, 2 हो गया। लेकिन मिडिल टर्म में 3 है, इस 3 को तलाशना है इस 2 के अंदर, इसको ब्रेक करेंगे, 1 इंटू 2, तो गुना होकर यही बनना चाहिए, और जोड़ जोड़ के बीच वाला नंबर बनना चाहिए, तो 2 और 1 लेना पड़ेगा। तो ये एक्स क्यूब मैंने रखा, इस 3 को मैंने ब्रेक करके लिखा 1 + 2, मतलब 3 ही लिखा बस दूसरे तरीके से, और ये 2 बराबर 0। तो एक्स क्यूब यहाँ से प्लस, इधर से ये एक्स, तो +1x, ये प्लस गया उधर से तो +2x, और ये +2 बराबर 0। यहाँ तक क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x ने इसको काटा एक बार, यानी एक्स स्क्वायर बच जाएगा। मैं गलती से एक्स क्यूब लिख दिया हूँ, बल्कि एक्स स्क्वायर था ये, है ना, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स काट, एगो एक्स बच जाएगा, यहाँ एगो एक्स काट दे तो 1 बचा, इन दोनों को कौन काट पाएगा, 2, 2 ने काटा 2 को तो बचा x, यहाँ 1 बराबर 0। इसमें देखो x+1 उसी को कॉमन लेंगे, काट दिया इसको, बचा x, इससे ये कटेगा तो बचा 2 बराबर 0। जब ऐसे 2 ब्रैकेट में हो तो किसी एक को पहले थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ से सोचो x के साथ +1 है, उधर गया 0 की तरफ -1, ऐसे ही इसको भूल के इसमें से भी निकाल सकते थे, ये 2 उधर गया तो -2, तो -1 और -2 हमारा इसी ऑप्शन में था। ठीक है, चलो आगे का स्टेप का होगा तो हम लोग ऑप्शन से फटाफट से चेक कर लेंगे क्या, जहाँ देखेंगे ऑप्शन सॉल्व करना मुश्किल लगा तब जाके इस मेथड से गुजरेंगे। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इतना, एक पोलिनोमियल दिया हुआ उसका डिग्री बताना है, y³ -2y²,
माइनस √3y प्लस 1/2। इसका डिग्री बताओ। डिग्री माने पावर, तो क्या बताओगे? जो बड़ा वाला पावर है उसी को कहेंगे उसका डिग्री। तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, है ना। और यहाँ कौन किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन में था, ठीक है, देख लेना। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। फिर पोलिनोमियल पहचाने दिया है, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है? ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। पहला ऑप्शन है 2/3x + 1, 2 - x² x√3। उसका तीसरा ऑप्शन है 1/x - 1, डी ऑप्शन है x³। ये पोलिनोमियल है कि नहीं, बोलो? पोलिनोमियल है। हमको सिर्फ x देखना, उसके आगे पीछे क्या नंबर है उससे को मतलब नहीं है। x को देखना है, क्या x पर कहीं रूट में तो अटक तो नहीं गया, क्या x का पावर नेगेटिव तो नहीं होगा, क्या x बाई के नीचे तो नहीं चला गया, ये सब देखना है। तो नहीं है, तो ये पोलिनोमियल है। हमें है वाला नहीं चाहिए, नहीं है वाला चाहिए। ये भी देखो, देखो इस माइनस से परेशान मत होना, ये माइनस रह सकता है। हमको हम पावर का बात करें कि पावर माइनस में ना हो, तो ये पोलिनोमियल है ना। उसके आगे पीछे क्या है, प्लस है माइनस है, वो मैटर नहीं करता। एक्स देखना है, उसका पावर देखना है, ठीक है। बिल्कुल सही तरीके से है। यहाँ भी इसका पावर में 1 है, तो ये भी सही, तो ये भी पोलिनोमियल है। ये नहीं चाहिए हमको। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत हो गया, एक्स बाई के नीचे आ गया, तो नहीं चाहिए था बाई के नीचे, तब ना पोलिनोमियल होता। तो यही वो ऑप्शन है जो पोलिनोमियल नहीं है, और इसको अगर देखेंगे तो ये पोलिनोमियल है। तो हमें है वाला नहीं चाहिए था, जो नहीं है उसको टिक लगाना था। आगे बढ़ते हैं। द जीरोज इतना, द जीरोज ऑफ इतना, यहाँ पर इसका फिर जीरो पूछ दिया। 2x² - 3x - 5, ठीक है। ठीक है, इसका भी जीरो पूछा है, यानी कि शून्यांक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a गुना सी, a गुना सी, है ना। ये वाला नंबर a हो जाएगा, ये वाला c, इसका गुना करो। 5 दूनी 10 हुआ। माइनस प्लस का भी चिंता नहीं करना, बस डायरेक्ट 5 दूनी 10, उसका न्यूमेरिकल से खाली इंटू करना है। तो 10 हुआ हमारे पास। अब इसको अलग अलग तरह से ब्रेक करेंगे। 1 गुना 10, 2 गुना 5, यानी तो 5 गुना 2 या 10 गुना, कितना ही मिलेगा। तो हमें 3 ढूंढना है, 3 जोड़ के या घटा करके। इसको जोड़ के देखेंगे तो 9, घटा जोड़ने से 11 और घटाने से 9। इसको जोड़ेंगे तो 7, लेकिन घटाएंगे तो 3 हो जाएगा इसी में। तो इस 3 को अगला बार हम 5 - 2 करके लिखेंगे तो 3 बन जाएगा। 2x² माइनस, यहाँ ब्रैकेट में ये x रहेगा, -5 भी रहेगा। बस इस 3 को बस उस तरह का 3 नहीं लिखना है, 5 - 2 कर देना है, ठीक है। तो 2x² यहाँ से -5, उधर से x भी आएगा, तो x यहाँ माइनस गया, ये पहले से एक माइनस था, एक माइनस और गया, तो +2, और ये x -5। देखो शून्यंक निकालना था, ये पहले तो इसको शून्य के इक्वल करना था, वो थोड़ा छूट गया तो इसको लगा दो, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन हुआ, x कट जाएगा, एगो 2 बचेगा और एगो x बच जाएगा। यहाँ पर x कटा तो 5, इसमें से क्या कॉमन होगा? कॉमन नहीं हो रहा, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। ऐसे में अटक सकते हो, है ना, क्योंकि 5 इधर है, 2 इधर है, कब इसमें से 5 कॉमन होता तभी हो पाएगा। हालांकि इसमें भी हो जाएगा अगर 1 कॉमन करेंगे तो। मान के लो यहाँ किसी से भी नहीं कट रहा, तो 1 कॉमन करके देख लो थोड़ा सा। अगर कॉमन में अटक जाओ तो क्या करोगे, इसको थोड़ा सा पोजीशन बदल देना, तो हो सकता इजीली हो जाएगा। 5 इधर आ जाएगा तो 5 5 कॉमन हो जाएगा। लेकिन हम 5 उधर ले लिए हैं, तो क्या करेंगे, एक बार 1 कॉमन करके टेस्ट कर लो। क्या 1 से ये कोई भी करता तो उतना ही रह जाता है, 5। बस देखना कि ये दोनों ब्रैकेट मैच हुआ कि नहीं, अगर हो गया तो कम बन गया, है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों ग्रुप में क्या कॉमन होगा, ये ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। 2x - 5 कॉमन हुआ, इसने इसको काटा, बचा कौन, x, प्लस इसने इसको काटेगा तो यहाँ बचा 1 बराबर 0। अब दोनों में से एक ब्रैकेट छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ दो थोड़ा सा। यहाँ से अब लेंगे 5 पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 मतलब यहाँ पर गुना में है तो बटे में चला जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से ये 5 पॉजिटिव का 5 हुआ, और ये 2 आ गया। इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 चला जाएगा दूसरी तरफ,
-1। अब ये किस ऑप्शन में है तो यहाँ पर देखना होगा, है ना। देखो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन में -1, तीसरा ऑप्शन में 0 लिखा हुआ है, ठीक है, 0 लिखा हुआ है, और डी ऑप्शन में नन लिखा हुआ है। तो इनमें से देखो दोनों ही मिलना कोई जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक भी ऑप्शन है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमको जीरो, इनमें से कौन सा जीरो हो सकता है, तो -1 हो सकता है और 5/2 हो सकता है, लेकिन 5/2 नहीं है, -1 है, तो हम -1 वाले में टिक लगा देंगे, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन में हर बार देख के नहीं मिलेगा, उसका वो जीरो है कि नहीं ऑप्शन में, वहाँ पर कोई भी मौजूद है कि नहीं, बस उसको टिक लगा देना, ठीक है।